नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एटी न्यूज के लिए मैं किशोर एलवंशी, कैमरामैन जसवंती चौहान के साथ इस समय हम भूतपूर्व सैनिक के ऑफिस में हैं दादर स्थित, और हमारे साथ में हैं रिटायर ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी और रिटायर सूबेदार सुभाष दरेकर जी, जो महाराष्ट्र के माजी सैनिक अध्यक्ष हैं। आइए हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक ऐसी घटना घटी है जो भूतपूर्व सैनिक के साथ में घटी है, और ये मुद्दा जो है काफ़ी गर्म हो चुका है। इस बारे में हम जानकारी लेने के लिए सावंत साहब के पास आए हैं। आइए हम सावंत साहब से अभी तक उन्होंने क्या क्या किया है और कहाँ तक पहुँचे हैं इस मुद्दे को लेकर के, उस बारे में हम जानकारी लेते हैं। सावंत साहब, एटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बताइए कि मनोज औटी के साथ में क्या घटना हुई और किस तरह से उनकी हत्या की गई। बहुत दुख भरी कहानी है ये। मनोज औटी अभी हाल ही में पेंशन बनाए थे, 3 महीने हो गए थे, और अपने गांव में एक रिश्ता लेके वो उनकी बातचीत चल रही थी जी। कुछ तो गड़बड़ हुआ और मनोज औटी को 8 जून को बेरहमी से मारा गया। उधर वो सब गैंग वाले ही लोग थे। अच्छा। उन्होंने मारा। उस रात को फिर मनोज औटी को हॉस्पिटल में लेके गए अहमदनगर के, और अगले दिन जब तबीयत खराब होने लगी तो इनके फैमिली के लोग कंप्लेन लेके पुलिस स्टेशन गए, सुपा पुलिस स्टेशन, लेकिन पुलिस ने उनकी कंप्लेन नहीं ली 7 तारीख। इसकी कुछ वजह बताए वो लोग? वजह वो कुछ बताए नहीं कि आप बाद में आओ। कहीं से दबाव था उनके ऊपर या कुछ इस तरह की बातें हुई होगी? दबाव तो होगा ही, क्योंकि वो कंप्लेन नहीं ली। और उन्होंने, पुलिस ने क्या किया कि उन्होंने वो जो मर्डरर थे जी, उनको ही बोला कि आप काउंटर कंप्लेंट करो एक महिला का छेड़खानी केस। अच्छा। तो मर्डरर के लोगों ने आके उनके एक महिला को पकड़ के काउंटर कंप्लेंट करने के लिए मजबूर किया, और वो छेड़खानी की कंप्लेंट हुई। और फिलहाल में इन्होंने कंप्लेंट, जिसने मारा है, मार खाया, उसकी कंप्लेंट तो ली नहीं, रात को भी नहीं ली। अगले दिन रात को 10 बजे, 10 तारीख को 10 बजे इन्होंने कंप्लेंट इनकी ली, और 307 की जब वो उन्होंने, पुलिस ने देखा कि ये मरने वाला है, और वो कंप्लेंट ली। और दूसरे दिन मनोज औटी गुजर गए, और उसके बाद पूरी बॉडी लेके उनके रिश्तेदार पुलिस स्टेशन में आए। फिर जाके पुलिस ने उसको 302 पे कलम लगा के FIR किया है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं पुलिस मनोज औटी के मरने का इंतजार कर रही थी और उसके ऊपर क्रॉस केस बना करके इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लगी हुई थी, ऐसा लगता है आपको? पूरी तरह से पुलिस ने 3 दिन डिले किया FIR करने में। हम लोग 20 तारीख को जब गए थे, होम मिनिस्टर ने हमको बोला कि जाके SP से मिलो जी, और हम उधर गए। जब उनका 10वां था, 1000 की भीड़ थी। हमारे साथ हमारे पूरे साथीदार थे। नारायण अंकुशी और उनकी टीम वहाँ पूना से आई थी। अच्छा। और यहाँ से हम दारेकर और लेक्चर वगैरह सब गए थे। तो 1000 लोग थे और बहुत संवेदनशील माहौल था, और सभी फौजी ने बोला कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और हम जाके अन्ना हजारे के पास गए। अन्ना हजारे को भी हमने इत्तला किया। अन्ना हजारे तो बाहर नहीं आते, लेकिन उस दिन आए और उन्होंने स्पीच भी दिया, और जो फेडरेशन हमारी बन रही है उसको आशीर्वाद भी दिया। फिर जाके हम SP को मिले। SP तो टाल ही रहा था कि ऐसा छेड़खानी का गुनाह हुआ है, यही बोल रहा था। उसको SP को मतलब जो बताया गया था वही SP ने दोहराना शुरू किया आपके सामने? या वो इन्वॉल्व होगा, मेरे को पता नहीं, लेकिन SP का बर्ताव ठीक नहीं था। और उसके बाद हम लोग ने उनको सब बताया, और हम वापस आए, दोबारा होम मिनिस्टर के पास गए, और आज हम जाके गवर्नर साहब को ये पूरी शिकायत करके आए। गवर्नर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? बोला उसके जांच पड़ताल करेंगे। कि हमने ये बोला कि मोदी साहब ने तो कहा है इस सैनिक का सम्मान करेंगे। यहाँ तो सैनिक का अपमान हो रहा था। अपमान हो रहा था नहीं, वो कंप्लेंट ही खारिज करने की कोशिश में पुलिस थी। तो इस तरीके का सम्मान अगर सैनिक का होता होगा तो हमारे सब सैनिक अभी बहुत ही संतप्त है, और संघर्ष की तैयारी में है कि मनोज औटी को न्याय दो,
मनोज अवटी को ठीक से वकील दो और वो जो मर्डरर्स है उनको जेल में डाल के फांसी के फंदे पर चढ़ाओ। जैसा कि आपने कहा कि सैनिकों के साथ में चाहे वो भूतपूर्व हो या मौजूदा सेवारत हो, हर जगह जो अपमान हो रहा है इस समय, आज कोई भी उठता है सैनिक को गाली देता है, कोई कुछ भी बनाता है, कोई फिल्म बनाता है, कोई सीरियल बनाता है, तो इस तरह से जो सैनिकों का अपमान इस माध्यम से जो किया जा रहा है उस पर आप क्या कहना चाहिए? हाँ, जैसे अभी एकता कपूर ने एक वेब सीरीज बनाई जिसमें उसने दिखाया कि सैनिक जब बॉर्डर पर जाते हैं तो यहाँ पर उनकी महिला व्यभिचार करती है। यूनिफॉर्म में दिखाया उस महिला को और उसको फाड़ने का दिखाया और अशोक स्टार पहना था। ये तो सारा बदनामी है पूरे फौज की। और पूरे फौजी जो फौज में है उसको तो ज़्यादा दुख होता है। अभी चाइना बॉर्डर पर बैठे हैं और यहाँ पर ऐसा चित्र दिखाया जा रहा है। पुलिस के पास कमिश्नर के पास चर्चा किया तो उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो बोलते पुलिस पर ऐसे बहुत सारे चित्रीकरण होते हैं, तो होता होगा, लेकिन फौजी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि फौजी बॉर्डर पर रहता है, उनकी फैमिली घर में रहता है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फौज का मनोबल कैसा रहेगा? फौज लड़ने की ताकत तब रखती है जब फौजी जो होता है वो लड़ने के लिए पूरे जोश के साथ तैयार होता है। वो देश के लिए लड़ता है, वो कोई नौकरी के लिए नहीं लड़ता है। और इस सूरत में अगर उसका मनोबल को आप ठेस पहुंचाएंगे, इस प्रकार से दिखाएंगे कि उसका फैमिली का ये हाल है, तो जो सैनिकों की पत्नियां कहेंगी, समाज क्या कहेंगे? वैसे ही समाज कंटक जो होते हैं वो फौजी के बीवी को तकलीफ देते ही है। और उनको संरक्षण करने के लिए, उनका सुरक्षा करने के लिए हमने ये फेडरेशन बनाया है। अच्छा, बहुत जगह देखा जा रहा है कि सैनिक की कहीं जगह हड़प ली जा रही है, कहीं सैनिक का घर कब्जा कर लिया जा रहा है। एक तरफ वो दुश्मन से लड़ता है, दुश्मन से लड़ते हुए अगर शहीद होता है तो वो शहादत भी उसको प्राप्त होती है, पर जब घर पे आकर के अपने एक पड़ोसी दुश्मन से वो लड़ता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? समाज को क्या संदेश? नहीं, यही प्रॉब्लम है। इसलिए समाज ने भी और सरकार ने भी देखना चाहिए कि फौजी जो बॉर्डर पर रहता है उसके गांव में उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये मेन कर्तव्य सरकार का है। और ये आपने बोला सही है, जमीन हड़प की जाती है, जमीनें वो घुस जाते हैं गुंडे बदमाश और फौजी को करने नहीं देते। उसको डबल मोर्चे पे लड़ाई करनी पड़ती है, एक घरेलू मोर्चे पर और एक विदेशी मोर्चे। और इसलिए हम फेडरेशन ये बनाए हैं कि कोई फौजी को अपने गांव में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, हम सैनिक के साथ खड़े रहने वाले हैं और ऐसा अन्याय अत्याचार को सहन नहीं करने वाले। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये अभी तक आपका फेडरेशन जो है वो महाराष्ट्र लेवल का है ना? हाँ। क्या आप इस फेडरेशन को भारतीय स्तर पर लेकर के पूरे भारत के अंदर इस फेडरेशन की शाखाएं आप स्थापित करेंगे? जैसा अभी फौजी रिटायर्ड फौजी है जहाँ पर हमारे स्थापना करना चाहेंगे वो करेंगे, और जहाँ पर उनको हमारी रिक्वायरमेंट है हम उनके साथ रहेंगे। तो ये पूरे भारत में भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल में हम लोग महाराष्ट्र से शुरू किया है। आपकी कोशिश तो जारी रहेगी आगे? जरूर पूरे देश में हम करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल में हम लोग महाराष्ट्र के ही लोग अभी इसमें शामिल है। बहुत अच्छा। हमारे साथ में है इस समय मुंबई प्रदेश भूतपूर्व सैनिक संघ के जो अध्यक्ष हैं सुभाष दरेकर जी। ये भी जो है सेना से रिटायर हुए फौजी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस तैयारी को आगे वो कैसे ले जाए। मनोज जी, एक बात बताइए, सुभाष जी एक बात बताइए कि ये जो मनोज का मैटर हुआ है उस मैटर को आप लोग आगे कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? मनोज के बात के लिए आज 26 तारीख है। 10 तारीख को 10 क्रिया विधि में हम गए थे, साहब ने आपको बताया है, ब्रिगेडियर साहब ने। हम उस बात को लेके हम अहमदनगर एसपी से लेकर अभी हम मंत्रालय में वापस जाके महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी से मिले। अनिल देशमुख जी से सारी वहाँ की घटनाक्रम बताया कि जो केस डायल्यूट की जा रही है, विनय भंग की कार्रवाई उस पर बोली जा रही है, और उस केस को हमें ये प्रत्यक्ष दर्श ये दिख रहा है कि वो केस को डायल्यूट किया जा रहा है तो विनय भंग के लिए। और मर्डर केस, इतनी बड़ी मर्डर केस है, निर्गुण हत्या की उस सिपाही की, उसको छुपाया जा रहा है। ये उसके बाद गृह मंत्री जी ने आईजी से बात करवाई और आईजी से बात खुद ब्रिगेडियर साहब ने भी बात किया है। उन्होंने भी बात बोला कि हम उस बात को अपने लेवल पे जितना से ज़्यादा हो सकता है वो आगे हम पहुंचा देंगे, क्योंकि उनको भी गलत फीडिंग किया हुआ था उसमें।
जी। उसके बाद हम आज वापस उसी दिन हम कल राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री सम्माननीय दादा भूसे साहब, उनसे भी मिले, उनको भी बात की, सारी घटनाक्रम का या तो गांभीर्य सारा बताया है। उन्होंने भी अपने लेवल पे सरकार की ओर से हम कोशिश करेंगे, लेकिन अब आज 26 दिन हुआ है, घर वाले लगातार संपर्क में हैं। उनको आज घर वाले, उसका जो भाई है संदीप ओटी, उसको आज अहमदनगर एसपी ऑफिस में बुलाया है। अभी बात क्या है समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। हम आज राज्य के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, उनको भी मिले, उनको सारी बातें घटनाक्रम डिटेल में हम समझा दिया है। उन्होंने बोला कि हम अपने तरीके से जितना कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द उनको सजा देंगे। अब ये बात है, हम इतना आगे ले जाना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र लेवल में साहब ने तो पीपी के लिए उज्ज्वल निगम साहब को भी रिकमेंड करने की कोशिश किया है। ये मामला सीआईडी के पास जाए, निष्पक्ष इसकी पूरी जानकारी हो और एक सैनिक के लिए पूरा उसको न्याय मिले और सैनिक की इज्जत और सम्मान आबादित रहे, जबकि वो सैनिक बॉर्डर पे पूरा तन और मन से देश की सेवा करे। ऐसा आपको लगता है कि अहमदनगर पुलिस जो है इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लगी हुई है? हाँ, दिखने में तो कुछ सुई उस तरफ झुक रही है, क्योंकि विनय मर्डर केस को थोड़ा सा बाजू में करके उसको विनय भंग, जिसको मॉलेस्टेशन का केस लड़का लगा के, अभी वो बेचारा विटनेस के लिए है नहीं, तो ये केस को वही दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एसपी की बॉडी लैंग्वेज थी वो हमने पूरा देखा है, बराबर कोऑपरेशन की नहीं थी। अभी हमने ये सारी बातें राज्य के गृह मंत्री को बता सकते हैं, उसके बाद गृह मंत्री जी ने उस पर एक्शन लेना है। गृह मंत्री ने अपनी तरीके से आईजी को बात किया है, अभी वो क्या करेंगे हम, लेकिन हम लगातार संपर्क में। अच्छा, दूसरा मुद्दा जो ये एकता कपूर ने जो सीरियल बनाया है वेब सीरीज, उस पे आप लोगों की क्या कार्रवाई है, क्या करना चाहते हैं उस पे? एकता कपूर का जो XXX वेब सीरीज, XXX2, हाँ, वेब सीरीज जो बहुत अश्लील है, चित्रीकरण किया उसने। अभी हम आगे इसके बारे में हम मुंबई सीपी से मिले, साहब ने बताया है कि मुंबई सीपी से मिलने के बाद मुंबई सीपी ने उसको एकदम फॉर्मली लाइटली लिया, और जबकि उन्होंने ये बोला कि पुलिस पे तो कई सारे लांछन लगाए जाते हैं, कई सारे केसेस होते हैं, पिक्चर निकलता है, हमें बदनाम किया जाता है। नहीं, पुलिस का मुद्दा और सेना का मुद्दा दोनों अलग है। हाँ, लेकिन इस समय ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल अपना मुद्दा रखा, वहाँ पे आपने एक्सेप्ट किया है पुलिस वालों ने, हम फौजी है, हम नहीं करेंगे। अभी हम इस मामले में उनको एक खबर भी दी है, मतलब हमने बताया कि इस मामले में हम पीछे नहीं हटेंगे। एकता कपूर के घर के सामने हम अपना एक दिन का प्रोटेस्ट करेंगे, बात करेंगे, जैसा भी प्रोटेस्ट करने की प्लान चल रहा है, अभी हम प्लान जोर से करेंगे। उसको निलंबन में उसको अटक करने की बात चल रही है। उसको पद्मश्री मिला हुआ है, पद्मश्री मिलने के लिए वो स्टेज पे गई थी। ये पद्मश्री कोई हराम का मिलता है क्या? ये उनको समझ में आना चाहिए। सैनिक की औरत कोई ऐसी काम करती है? सैनिक की औरत पद्मश्री का वापसी का आप लोगों का उसका है क्या कि उसको डिमांड करेंगे इसको वापस लिया जाए? उसका पद्मश्री वापस लेके भी हमें कोई उसका फायदा नहीं है। उसका पद्मश्री वापस लेके उसको अटक करना चाहिए, और उसकी जो भी उसकी टीम है सारी, जो बालाजी सीरीज है, वो सारी बैन करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। बहुत अच्छा। और दूसरा ये कि अगर इस पर वो माफी नहीं मांगती है या सरकार उस पर दूसरी कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो क्या आप लोग सीधा कोर्ट में जाने की कोई तैयारी है आपकी? यस, हम इस मामले में आगे तक जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। वो माफी बोल के फायदा नहीं है, वो माफी भी क्या बोलेगी, लेकिन जो हमारी इज्जत उछाली गई है वो वापस तो ला नहीं सकती है। ये सब छोटे घर में बाल बच्चे सब देख चुके हैं ऐसे मामले को, और ये सब सरकार ने इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, उसको अटक करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए ऐसे मामले में। बहुत अच्छा। जैसा कि आपने देखा कि सुभाष दरेकर जी और ब्रिगेडियर सामू साहब ने दोनों जन ने अपने खुल करके विचार जो है इस मुद्दे पर, दोनों मुद्दे पर, जो कि इस समय देश के बहुत ही ज्वलंत और सोचने वाले सोचनीय मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे को भारत सरकार के महाराष्ट्र सरकार में संज्ञान लाने के लिए इनका अथक प्रयास जारी है, और आगे भी इस लड़ाई को वो कोर्ट तक और लेकर के जाना चाहते हैं।